जी, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जुड़े शहर रावलपिंडी की आबादी हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक 24 लाख से तजावज़ कर चुकी। आबादी के साथ मसाइल में भी इजाफा हुआ। आज हम बात करेंगे सेहत के बुनियादी और अहम मसले की जानिब, जिसके बायस आवाम और बिलखसूस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ 3 सरकारी अस्पतालों के बावजूद माँ और बच्चे की ज़रूरियात के पेश नज़र जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौरे हुकूमत में इस वक्त के वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के हमरा 2 अरब रुपए की लागत से अस्पताल की तामीर की बुनियाद रखी। अहम 19 साल गुजरने के बावजूद ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पुराने टीबी हॉस्पिटल की जगह पर, जहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो तामीर हो रहा है, लेकिन ये तकरीबन 19 साल होने के बावजूद जो है ये मुकम्मल नहीं हो सका। अरबाब इख्तियार कहते हैं कि 70% इस पर काम मुकम्मल हो चुका, अगरचे के निगरान दौरे हुकूमत में भी इसमें साबिक़ जो वज़ीर आला पंजाब के थे मोहसिन नकवी, जो कि अब वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर काम की रफ्तार तेज़ की गई, लेकिन ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से आज हम यहाँ पर इलाके के लोगों के मसाइल जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। रावलपिंडी से हम प्रोग्राम पेश करते हैं आवाम तक, ताकि ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक आवाम की बात पहुँच सके। पहले ज़मीन नहीं मिलती थी, फिर ज़मीन इन्होंने ले ली, उसके बाद दीवारी की है, फिर कोई ना कोई आके गिरा देता था, कुछ कर देता था। उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू हो गया, दिन रात काम शुरू हो गया, और दिन रात काम शुरू होने के बाद एकदम स्टॉप हो गया। फिर दूसरी गवर्नमेंट आती थी, फिर थोड़ा काम होता था, फिर स्टॉप। तो हम तो कहते हैं कोई भी इसको करे खुदारा। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मरीम साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, तो ये हमारे लिए अवाम के लिए ये पहले जो लाखों में था अभी करोड़ों में, जो करोड़ों में भी अरबों में और अरबों से भी आगे निकल रहा है। तो ये कोई हाल नहीं, इसके पोर्टी गेट भी उठा के लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग अंदर खस्ता हो रही है, पानी तबाह कर रहा है इसको। ये खुदारा ये हमारा पैसा है हमारे लिए, ये हुकूमतों की लड़ाई है, अवाम का इसमें क्या लेना देना है। तो मेहरबानी करें, चाचा जी वज़ीर आज़म है और भतीजी वज़ीर आला पंजाब है, वो हमारी बहन है, वो हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, सूबे में भी दिया है, फेडरल में भी दिया है, तो खुदा के लिए इसको हमारे लिए कर लें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अल्लाह ने दिए, इसको आएँ। जैसे पहले दिन रात काम होता था, इसको अभी करें और ये अवाम के लिए खोल दें, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों को इसकी सहूलत मिल जाए। हम सुन रहे थे ये माँ बच्चे का हॉस्पिटल है जी, दुनिया की हर चीज़ इसकी छत के नीचे मिलेगी। हम जवान थे, हम बापे हो गए, हमारे बच्चों के आगे बच्चे हो रहे हैं और हम रोल रहे हैं, यकीन करें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मरीम साहबा आपकी भी बहुत मेहरबानी होगी कि आप दोनों को अल्लाह ने मौका दे दिया है। इस मौके से हमको फ़ायदा दे दें, हम आपको दुआएं देंगे, आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और हमें बड़ी उम्मीद है चाचे से भी और भतीजी से भी, बहन से भी और अपने भाई से भी, कि इंशाल्लाह ये अपने टर्नओवर में इसको कंप्लीट करके हमारे लिए खोल देंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि चाचा और भतीजी से इन्हें बड़ी उम्मीद है कि ये अपने दौरे हुकूमत में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल देंगे। हमदोश मेरे साथ कैमरामैन मौजूद हैं, ये आज इन्होंने यहाँ पर ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट लगा हुआ था, लेकिन गेट इस वक्त मौजूद नहीं है। ये दीवार है जो कि बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त ये भी मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ये इसके साथ साथ देखें, ये जंगले लगे हुए थे, जंगले बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और इसी तरीके से हम दोस्त देखें कि ये झाड़ झंकार से घिरी हुई ये इमारत है इस वक्त यहाँ पर, जो कि किसी खस्ता हाल इमारत का मंजर पेश कर रही है। अगर इसको रेनोवेट कर दिया जाए और यहाँ पर जो है इसको मुकम्मल फंक्शनल कर दिया जाए तज़ीन व आराइश के साथ, तो यकीनन ये यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए बिलखसूस फ़ायदा होगा। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जो महकमे सेहत के हुक्काम हैं उनसे भी ये कहा गया आवाम की तरफ से कि वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये फेडरल का मंसूबा है, फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है, जबकि पंजाब हुकूमत इसको मुकम्मल नहीं होने दे रही। लेकिन ये आवाम ये भी कहती है कि इससे इन्हें कोई गर्द नहीं कि ये पंजाब का ये या वफाक का मामला है। मामला हल होना चाहिए, हॉस्पिटल की तामीर जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। ये जिनसन हॉस्पिटल है, हम देख रहे हैं कि ये इसी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है, वीरानी की वजह क्या है? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत तरीन एक जगह अता फरमाई है शहर के वस्त में, और इसके साथ एक बदकिस्मती भी है। देखें ना, इसका नाम जच्चा बच्चा हॉस्पिटल रखा है। रावलपिंडी की अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत
बड़ी आबादी है। खाली रावलपिंडी के नहीं, ज़िला रावलपिंडी के लोग भी यहाँ अपनी इलाज मुआवजे के लिए हमारे गिरदोनवा के हॉस्पिटल्स में आते हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती, जो मैं अपने हवाले से बोलूँगा, मेरी 38 साल उम्र है, 38 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है, और मुझे 19 साल देखते हुए हो गए कि इसके एक इफ्तिताह किसी एक साहिब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किया, दूसरे ने किया। मेरी एक इल्तिजा होगी आपकी इस वसातत से, अब टीवी की वसातत से, कि खुदारा जो भी अपनी तख्ती लगा ले। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं मरकज़ी जुलूस मिलाद कमेटी के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग हमें अपने मसाइल बताते हैं, लोग रो रहे होते हैं, एक बिस्तरे पे जाके देखें, वो हमारे पास आते हैं। हम तो खैर ना तो हमारे पास कोई दुनियावी ऐसी होती है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, हम किसी के साथ दर्द के साथ तो उनके दर्द तो बांट सकते हैं ना। जब हम जाते हैं तो वहाँ एक बिस्तरे पे 3 औरतें, 3 बच्चियाँ बैठी हुई हैं जो अपनी मसाइल को लेके बैठी हुई हैं। खुदारा होश के नाखून ले, तख्ती जौन सी मर्जी लगा ले, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी तरफ से नून लीग वाले अपनी तख्ती लगाएं, तहरीक इंसाफ वाले लगाएं, या अवामी मुस्लिम लीग वाले लगाएं, या कोई भी जमात लगाए, खुदारा होश के नाखून लेके इस पाकिस्तान की रावलपिंडी की आवाम के लिए कुछ करें, ज़िला रावलपिंडी के लिए कुछ करें, हमारी इन छोटी बच्चियों के लिए। मेरी अपनी 4 बेटियाँ हैं, ठीक है, जो इस शहर में बसने वाली हर बच्ची मेरी बेटी है, मेरी बहन है। खुदारा होश के नाखून लें। अल्लाह ताला आप सबको ये नेक हदायत दे कि आप इस रावलपिंडी के लिए, अपने पूरे पाकिस्तान के लिए देखें ना। हमें ये एक खूबसूरती भी हासिल है कि दीगर शहरों में लोग जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए, सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप न बैठे होते हैं डॉक्टर साहिबान कि आप चेक करवाएं, आप लाहौर चले जाएं, चेक करवाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, चेक करवाएं, मुल्तान चले जाएं। तो 4-5 शहरों का नाम लेते हैं। चलो, हमें भी ये हक हासिल है कि हमारे पास लोग कश्मीर से भी यहाँ आते हैं रावलपिंडी में। खुदारा होश के नाखून ले, इस जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, ज़मीन भी यहाँ एक्वायर है, पैसे भी लग चुके हैं, मशीनरी भी मेरा ख्याल है कि यहाँ आ चुकी है। खुदारा वर्किंग में भी ले आए इसे। लेकिन मशीनरी के बारे में तो सुनने में आ रहा है कि अक्सर जो पोल्ट्री हैं वो यहाँ से चोरी करके ले जा चुके हैं, और फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तो हो चुकी हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। देखें, फंक्शनल ना होना, इसमें फ़ॉल्ट को हमारा तो नहीं है, ये तो फ़ॉल्ट उन हाकिमीन का, हाकिमी वक्त का, उन लोगों का फ़ॉल्ट है। अगर यहाँ से कुछ चोरी हुई है, कोई ख़राबी हुई है, तो उसके ज़िम्मेदार भी हुए हैं। अच्छा, वो बोझ भी हम पे पड़ेगा, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। जब ये, मुझे याद पड़ता है कि जब ये पहला इसका इफ्तिताह हुआ तो शायद इसका 4 अरब के करीब इसका एक वो तखमीना था, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, 2 अरब था, उसके बाद 4 अरब हुआ, फिर अब शायद 7 या 8 या 9 अरब है। खुदारा यार अब हमें माफ़ कर दें, आपके तो अरब, आप तो अरबियों वाले अरब समझ रहे हैं, ये वो वाले अरब नहीं है। ये हमारे जो हम अपनी खून पसीने की कमाई में से टैक्स में जो पैसे अदा करते हैं, ये वो वाले आप इकट्ठे करके अरब बनाते हैं। आपका जाता कुछ नहीं, हमारा रहता कुछ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, किससे अपील करना चाहेंगे कि ये मामला हल हो सके और हॉस्पिटल की तामीर जो है तकमील के मराइल तक पहुँच सके? देखें जी, तकमील के मराइल तक तो ये अपील की बात नहीं है। अपील उस चीज़ में की जाती है कि हम अपने राइट के अलावा कोई चीज़ मांग रहे हों। देखिए, ये हमारे इदारों का हक़ है, हमारी हुकूमत का हक़ है, हमें रोटी सप्लाई करना, हमारे इलाज मुआवजे को देखना, हमें अच्छे तरीके से हमारे रोज़गार के साथ जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना, उनका राइट है। यार, ये तो हमारा हक़ है, बुनियादी सहूलत मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जहाज़ की टिकटें दे दो, हमने किसी बाहर के मुल्क जाना है, हमें कोई और चीज़ दे दो। हम आउट ऑफ द वे तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हम तो अपनी कहने की ज़रूरत के लिए चीज़ मांग रहे हैं, और इसमें आपका जाना भी कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप लोग, चलिए आप सवाब की नीयत से कर लो यार, ना आपके पैसे मांग रहे हैं, ना आपसे कुछ और मांग रहे हैं, हमारे पैसे हमारे पे लगा के आप सवाब कमा लो। खुदारा अगर वो हाकिम वक्त हमारे सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो सब से हाथ जोड़ के इल्तिजा है। देखें, ये एक हाफिज़ हसन की हाथ नहीं है, ये ज़िला रावलपिंडी के एक अदना से ग़ुलाम के हाथ हैं, और रावलपिंडी के एक नुमाइंदे के हाथ है। खुदारा होश के नाखून लें और हमारे मुल्क के लिए कुछ कर दें, इस शहर के लिए कुछ कर दें, और हमारे लिए ना करें, हमारी उन बेटियों के लिए कुछ कर दें जो एक बिस्तरे के ऊपर 3-3 बच्चियाँ पड़ी हुई, उनके लिए कुछ कर दें। मैं अब टीवी की वसातत से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमारे जो हाकिम वक्त हैं उनका कुछ भी नहीं जाना और हमारा कुछ बन जाना, हमारे लिए सोच लें। इसकी ना बनने की वजह से बहुत आवाम को मुश्किलात हैं, और इसके साथ जो होली फैमिली हॉस्पिटल है जच्चा बच्चा, वो वहाँ से ये साथ ही है, हमारे इधर होली फैमिली इसके करीब ही है। अगर बन जाता तो उसके ऊपर इतना बोझ ना पड़ता। तो यहाँ पर बहुत कश्मीर से लेके हज़ारा, मरी और चकवाल, गुजर खान, मंदरा, ये सब लोग इधर ही आते हैं। अगर ये बन जाता तो होली फैमिली के ऊपर भी इतना ना बोझ पड़ता। तो ये फ़ौरन जो है ना, हमारा ये मुतालबा है कि इसको फिलफौर मुकम्मल किया जाए और आवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। शेख साहब के दौर में ये कंप्लीट होना शुरू हुआ है, हुकूमत बदली है तो वो जो जिनका काम था वो वहीं पेंडिंग कर दिया। ना ठेकेदार को पैसे मिलते हैं,
ये जितनी भी ग्रिलें वगैरह लगी हुई थी ना, सब पाउडर पीने वाले उतार के ले गए। कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। जो भी आएगा वो पहले नए सिरे से नया काम शुरू करेगा। जो लगे हुए पैसे वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। और कोई इसका चक्कर नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है टीबी के सिलसिले में, जो अस्पताल है वो रेगुलर वो चल रहा है। जच्चा बच्चे वाला कोई इतना क्लियर काम नहीं हो रहा। लेकिन हम देखते हैं ना मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटल पे लोड है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से ये जो जचकी के मसाइल हैं वो इसको होली फैमिली कवर कर रहा है। होली फैमिली हॉस्पिटल जो है ना, लेकिन लोड तो है ना। लोड तो है। लोड पंजाब के अलावा कश्मीर का लोड भी इस पे पड़ता है। ये पंजाब बकाया देखे क्या करते हैं ये। तो आप किसी से अपील करना चाहेंगे? अपील किसे करेंगे? जिससे अपील करेंगे एक ही थाली के चटे बटे हैं। एक ही थाली के चटे बटे। आप समझते हैं कि मसला नहीं हल हो सकता? मसला कुछ नहीं हल हो सकता। जिसको खाने को मिलता है वो कहता है ये ठीक है, जिसको नहीं मिलता वो ख़राब है। ज़्यादा तो जो गवर्नमेंट आई उन्हीं को ही है ना कि अब इतने टाइम से ये इस तरह खाली पड़ा हुआ है। तो जो लोग हैं उनके लिए भी तो कोई वो फ़ायदा तो नहीं है। बस इस तरह खाली बिल्डिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा बहन, हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो 19 साल हो गए हैं। 2005 में शौकत अजीज़ ने इसका इफ्तिताह किया था। 2 अरब की लागत थी, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो जाहिर सी बात है ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना जी पड़ता जी है। बिल्कुल, बात तो यही है। लेकिन ये कि अब बंदा, हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सब्र ही कर सकते हैं ना। बाकी तो बात ये कि बाकी जो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको चाहिए ना, ये काम तो उन्होंने मुकम्मल करना है ना। नहीं, ये ज़रूर बढ़ना चाहिए। हम आज़ाद कश्मीर से हैं और यहाँ भी काफ़ी दुश्वारी है लोगों को, इसलिए जल्द अज जल्द ये हुकूमत को चाहिए कि इस अस्पताल का काम शुरू होना चाहिए। तो आज़ाद कश्मीर से भी बहुत सारे जो ख़ानदान हैं यहाँ पर आबाद हैं और फिर वहाँ से आते भी हैं मुख्तलिफ अमराज के साथ। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में उन्हें जगह ही नहीं मिलती, तो क्या कहते हैं? जी जी, बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है कि जल्द अज जल्द जो है ना अस्पताल के बारे में होना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि इलाके के लोगों को किन मसाइल का सामना है? अब मोहतरम, पहली बात तो ये है कि आप हजरात के चैनल का भी शुक्रिया कि आप एक कौमी मफाद को सामने रख कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस हॉस्पिटल के अंदर जो मस्जिद है उसमें मैं ख़तीब हूँ और अल्लाह का शुक्र है शुरू से मैं ख़तीब हूँ। तो ये जो मस्जिद है बाउंड्री वाल के अंदर ही है और यहाँ हमारे होते हुए शौकत अजीज़ साहिब तशरीफ़ लाई थे, मैंने ही तिलावत की थी। और फिर 2005 में और उसके बाद फिर मोहतरम इमरान ख़ान साहिब तशरीफ़ लाए, उस वक़्त भी मैंने ही तिलावत की। और हमारे मोहतरम शेख रशीद साहिब ने यहाँ वो वोट मांगने के लिए आए थे, असर का वक़्त था और उन्होंने ये फरमाया जगह आपके पास बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना हम इसको हॉस्पिटल कोई बड़े हॉस्पिटल में इसको तब्दील कर लें। और फिर मैं इसका फ़र्द भी निकाल कर लेकर आया था। मुझे याद है ये 128 कनाल 3 मरले जगह है जी, और ये इतनी बड़ी जगह है। और ये फिर पहले सिर्फ इसमें हमारा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल से मुराद टीबी सेंटर हॉस्पिटल, वो अभी भी वहाँ मौजूद है और वो काम कर रहा है रंग हालत में। अच्छा ये बताइए कि 128 कनाल का आपने जिक्र किया, तो ये पंजाब के इसमें आती है या कि विभाग में आती है? ये जो हॉस्पिटल है मोहतरम, ये ऐसे हुआ कि जब कराची से हमारा दारुल खिलाफा कन्वर्ट हुआ इस्लामाबाद में, तो कुछ इदारे जो इस्लाम पिंडी में थे, पंजाब में थे, वो भी शेख ज़ैद हॉस्पिटल है या और ले लें, यहाँ अब मैं भी इस वक्त भी मैं फेडरल का मुलाजिम हूँ, यानी जगह पंजाब में है लोकेशन और हम हैं पंजाब गवर्नमेंट के। अब इन हजरात की कोशिश ये है कि ये जो हॉस्पिटल है, जब ये शेख साहब की भी ये कोशिश थी कि जब ये मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल हो जाने के बाद हम इसको सुबह पंजाब के हवाले करेंगे। तो अब तो मेरे ख़्याल में उन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि इस वक्त इस पर कौम का पैसा और मुल्क और मिल्लत का पैसा काफ़ी ख़र्च हुआ है और ये हालत भी आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल में नहीं लाते तो फिर वो चीज़ कंडर बन जाती है और लोग फिर वहाँ से वो चीज़ें उठा कर ले जाते हैं और यहाँ से लेकर गए भी हैं और लेकर जा भी रहे हैं। अब एक ही है इसका हल कि मोहतरमा से भी हमारी गुजारिश है, जो चीफ़ मिनिस्टर है ऑफ पंजाब, और उनके लोग भी यहाँ आए हैं, सलमान रफ़ीक साहब वो यहाँ आए हैं और हर आए दिन और भी बहुत
ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और भी बस हमारी एक ही गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल को शुरू कर लें। और ये ज़च्चा बच्चा हॉस्पिटल के नाम से यकीनन इलाके के लोगों के लिए भी और बहुत सारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको भी और लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप क्या समझते हैं कि तमाम तर इंतज़ामात होने के बावजूद और फिर ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं समझता हूँ जी, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो मंसूबा है ये सियासत की भेंट चढ़ा है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अगर किसी ने मंसूबा ये शुरू किया था तो उसको चलने देते, आवाम का फ़ायदा था। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। एक जिसने शुरू किया उसकी मुखालफत में जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। फिर तीसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने थोड़ा सा उसको धक्का दिया, स्टार्ट किया थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर वो काम बंद हो गया। बस इसी तरह होते होते ये तकरीबन ये 18-19 साल इसमें गुजर गए हैं। तो अब ये है कि इसकी सूरत हाल ये है कि इसके जितने जंगले वगैरह हैं वो जो है ना वो ये जो नशावर लोग हैं वो इसको उखाड़ के ले गए हैं। अब मैंने आज देखा है कि यहाँ ये गार्ड मुतय्यन है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये ना हो कि ये अस्पताल का जितना सामान है वो ले जाएं तो कल फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान या गवर्नमेंट पंजाब जो है इसको देखती रहे। मेरा यही मुतालबा है गवर्नमेंट अपना फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें, आवाम के ऊपर तरस खाएँ, क्योंकि होली फैमिली ले लें या दूसरे कोई हॉस्पिटल ले लें, गायनी के वहाँ आप जाके देखें हालत अबतर है। वहाँ एक एक बेड के ऊपर 3-3 ख़वातीन जो है ना वो शिफ्ट की जाती हैं जब वो ज़चगी के दौरान होती हैं। तो ये हमारे लिए बायस शर्म है। तो इसके लिए यही है मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो दें और इस मनसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। अच्छा सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये इंतज़ामात हो जाएँ तो कितने लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो सकेगा? ये रावलपिंडी के मरकज़ में वाक़ हॉस्पिटल है जी। अगर ये बन जाता है और ये तैयार हो जाता है तो ज़ाहिर है सारी आवाम को यहाँ पे फ़ायदा है। अब बाकी सरकारी अस्पतालों की हालत तो सबके सामने है, मेरे साथियों ने भी जैसे सबको बताया है। दूसरी बात ये है कि ये मरीम नवाज़ साहबा से मैं रिस्पेक्ट करूँगा कि आप PIA को ख़रीदें, लेकिन पहले इस हॉस्पिटल को मुकम्मल कर लें जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। बाकी प्रोजेक्ट आग पे चलते रहे, हम उनको भी तनकीद नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम जो एक 20 साल से लटका हुआ काम है इसको तो मुकम्मल कर लें, इसको सियासत की भीड़ ना चढ़ाएँ। मेहरबानी करें हमारे लिए इस अस्पताल को मुकम्मल करें। जो है क्या कहते हैं, चूँकि आप इस इलाके के रहायशी हैं। 2005 में ये मनसूबा इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ साहब ने इसका इफ्ताह किया। उसके वज़ीर रेलवे थे शेख रशीद साहब, उनका यह मनसूबा बुनियादी तौर पर तो उन्होंने आगाज़ किया। उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। फिर 2008 से 2012 तक पीपल्स पार्टी की मरकज़ में और नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट रही, उन्होंने इस मनसूबे की तरफ देखा ही नहीं। उसके बाद 2013 से 2018 तक नून लीग की मरकज़ और पंजाब में गवर्नमेंट रही, उन्होंने इस मनसूबे को कुछ छेड़ा भी नहीं। फिर 2018 से 22 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, शेख रशीद साहब खुद वज़ीर दाखिला थे उसमें, तो उनको चाहिए था कि अपने उस दौर में इसको मुकम्मल करते, लेकिन काम शाम होता रहा। इमरान खान साहब का विज़िट भी हुआ, सब कुछ है, लेकिन मुकम्मल इसलिए नहीं किया गया। मेरा ख्याल है शायद कि इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो उसको करेंगे तो वोट का फ़ायदा, वो ये इलेक्शन से पहले भी कराते, फिर उनको वोट मिलने थे, लेकिन उस ये सियासत की नज़र किसी हद तक हो गया, नहीं बन सका। लेकिन इस पे अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसको देख के हमारा, क्योंकि हम यहाँ रहायशी हैं, देख के दिल दुखता है। रावलपिंडी में इससे पहले 3 सरकारी अस्पताल हैं जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। उसके बाद एक RIC बना है, चलो वो अच्छा एक अमल है। वो जो भी अस्पताल बनता है, कोई भी इस तरह का मंसूबा आवाम के पैसों में बनता है, उसका मतलब किसी पे आसान नहीं होता। जैसा कि RIU बनाया, वो भी अच्छा चले, वो भी आवाम के लिए। लेकिन इसको 19 साल हो गए हैं, 19 साल हो गए, इस पर तवज्जो नहीं है। अभी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का आगाज़ किया है, बुनियाद के हफ्ते 2 महीने के अंदर इसको मुकम्मल कर रहे हैं। तो क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा भाई है, तो जुड़वा, मेरा कहना है जुड़वा भाई के साथ सुतेले भाई का सलूक क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ के लोग जो अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं, अगर यहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल बन जाए तो ख़वातीन को फ़ायदा है, रावलपिंडी की आवाम को बराह रास्त फ़ायदा है। ये बाहर जंगले देखें, पोल्ट्री उतार के ले जा रहे हैं और अंदर से चीज़ें उठा के ले गए हैं। तो इस तरह अगर मज़ीद टाइम इस तरह रहा तो मेरे ख्याल मज़ीद इसका नुकसान ही होगा। वो इमारत बनी हुई इनके डॉक्टर के रहाइश के लिए, सब चीज़ें मुकम्मल हैं,
थोड़ा सा काम रह गया, उसको इसको पाया तकमील तो पहुँचाया जाए। आपके ख्याल में कितना फीसद जो है काम मुकम्मल हो चुका और कितना रह गया? 70-80% काम है, 20% काम रह गया। वो बस अगर ये मेहरबानी करें, जो मुझे हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वज़ीर आला इस तरफ तवज्जो दें, तो मेरा ख्याल ये इसमें कोई इतना लंबा मसला नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अब 2 अरब का उस वक्त तखमीना था 2005 में, 2 अरब का, तो 3 साल का तखमीना के 3 साल में, अब मेरे ख्याल 10 अरब तक चला गया होगा। महंगाई इतनी हो गई है, तो अगर उस वक्त मुकम्मल हो जाता है, 2 अरब में मुकम्मल होता, आज ये लोगों को फ़ायदा होता। बेनज़ीर भुट्टो, होली फैमिली और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, यहाँ पर ज़चगी के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ख़वातीन को दरपेश हैं, और एक एक बेड पर हमने ख़ुद भी देखा कि 2 से 3 ख़वातीन जो हैं वो मौजूद होती हैं, जबकि हॉस्पिटल में जगह नहीं होती। अगर ये हॉस्पिटल बन जाता है तो यकीनन रावलपिंडी की ख़वातीन बिलखसूस और आवाम जो हैं उन्हें रिलीफ मिल सकेगा। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।